हे अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज की मेरी वीडियो है वो है एक ट्रिप के हवाले से जो हम लोगों ने रिसेंटली आफ्टर लॉकडाउन किया था, जब लाइफ बैक टू नॉर्मल हो गया। हम लोगों ने डिसाइड किया कहीं घूमने के लिए जाते हैं ताकि हमारा माइंड भी फ्रेश हो सके, क्योंकि लॉकडाउन तो था, कोविड अब भी है, कोविड था, उससे पहले कोरोना कर्फ्यू था, जिसकी वजह से हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते। लेकिन हमारा काम कंटिन्यूसली जारी था सिंस जनवरी। हम लोग काम करते आ रहे थे। जब मार्च अप्रैल में जब लॉकडाउन हुआ फिर भी हम काम करते रहे, घरों से काम करते रहे। उसके बाद जब हमारे ऑफिसेस खुले तो फिर भी हम काम करते रहे। तो हम अभी जब जैसे ही लॉकडाउन सब कुछ क्लोज हो गया, जब लाइफ बैक टू नॉर्मल हो गया, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज स्कूल तो नहीं खुले लेकिन ऑफिसेस खुलने लगे। ऑफिसेस के लिए SOP को इम्प्लीमेंट करते हुए काम करने की इजाज़त दी गई। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, हम सारे दोस्त। तो हम करीबन 10 दोस्त राज़ी हुए कि कहीं घूमने जाएंगे। तो फाइनली हम सब ने डिसाइड किया हम लोग हॉक्सबे साइड जाएंगे ताकि हम कुछ फ्रेश हो सके, वहाँ के जो नेचर होता है उसकी एंजॉय कर सके। तो फिर हम सब ने मिल के डिसाइड किया हम लोग सैटरडे को जाएंगे। उससे पहले जो ज़रूरियात थी हम लोगों ने वो पूरे किए। जिन रिसोर्सेज की ज़रूरियात थी वो हमने पूरे किए, मसलन गाड़ी का होना, फिर बजट का होना, पर हेड पर बंदे का होना, फिर सब दोस्तों का सीरियसली राज़ी होना जाने के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई प्लान बना रहे होते हैं, शुरू में तो हर बंदा कहता है आई एम रेडी, लेकिन जब जाने का टाइम होता है तो दे आर गोइंग टू बैक आउट। वो कहते हैं कि नहीं यार मेरा फ़लाना मसला आ गया, पिस्ताना मसला आ गया, जिसकी वजह से पूरा प्लान ऊपर से नीचे हो जाता है, क्योंकि एक बंदे की कमी की वजह से पूरा बजट और जो बंदे का जो एक्साइटमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। अबे यार ये बंदा क्या हो गया, इसको क्यों नहीं आना। खैर इसी तरीके से हमारे जो दोस्त 10 लड़के जब सीरियसली राज़ी हुए, हमने प्लान बनाया और सैटरडे 8:30 बजे सुबह निकले। उससे पहले हमने जो तैयारियाँ की थी उनमें से 2 गाड़ियाँ जो हमारे 2 दोस्तों ने राज़ी हुए कि वो अपनी गाड़ी लेके आएंगे, जिसमें हम सारे दोस्त चले गए। उससे पहले कि एक दोस्त ने अपने घर से खाना बनवाया, बिरयानी बनवाई, उसके लिए हम उसके बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। और उसके लिए बाकायदा उसे बजट दिया गया था कि वो कैसे बनाएगा, क्या अरेंज करेगा, वो सब कुछ वो करके आए। फिर भी उसने तकलीफ़ उठाई, उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार है उस बंदे के। तो हम लोग सैटरडे 8 बजे यहाँ से निकले हॉक्सबे की तरफ। यूं ही चलती रहे ये गाड़ी हमारी टम टम। अभी तक यही पूछा जा रहा है कि यार हट मिलेगा भाई, हट मिलेगा। कुछ मॉल भी अच्छा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं भाई, मॉल भी अच्छा हुआ है।
तो बस यही था हमारा हॉक्स बे का ट्रिप। हम लोग गए, इंजॉय किया। लाइफ में बंदे को जाना चाहिए। बीइंग सीरियस is nothing like you are doing lots of things. You have to give something to yourself that you are enjoying your life with the work, not like only enjoying without work. We have to enjoy, we have to be happy. Allah has blessed us life. We have to be thankful and we have to be grateful being happy person. Everyone has a problem. All people have a problem. So we don't have to worry about the people. And we don't have to worry about the problems. We have to only solve the problem. The problem which we cannot solve, we have to pray Allah Pak to make us more stronger to resolve the problem. People who don't have problem, they create problem for themselves. We don't have to be one of them. We have to be the people who solve their own problem, who solve others' problem. And we have to be a happy person, because a happy person can make other persons happy. Sad person can make other person sad. People who are gathering like around of the person who looks happy, who is happy from outside. Even if you have a bunch of problem, no problem, still you have to look happy, because everyone does have a problem. तो यही है वाइंड अप मैसेज कि अपने लाइफ को इंजॉय किया करो। लाइफ में ज़्यादा सीरियस होना अच्छी बात नहीं है। सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं। ज़िंदगी में जो चलते हैं वो सीरियस नहीं होते। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। जो बंदा आपके सामने बहुत ज़्यादा खुश लग रहा हो, इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो बंदा अंदर से भी इतना खुश हो, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, अपनी खुशी को अपने मसलों की वजह से, मसाइल की वजह से, मुसीबती की वजह से मुरझाने नहीं दे रहा। तो इसी तरीके से खुश होना सीखिए, अपने लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। लाइफ विल बी बेटर वन डे। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम हमेशा होते हैं। देयर इज़ गॉड, there is Allah Pak always, who will help you, who will help everyone, and who loves you much more. So thank you so much for watching this video. May Allah Pak bless you all. Bye.